हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है अपने पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे हम अगर हमें नंबर दिए गए हैं, हमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास ये नंबर दिए गए हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और वो एलसीएम ही क्या होगा, वो संख्या होगी। अब हम 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। 6 के टुकड़े करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 और ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 4। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए जो उनमें सब टुकड़े हैं उनका सबसे ज़्यादा घात वाली लेते हैं। जैसे कि 2 सभी में है, इसमें 2 की घात 4 है तो 2 की घात 4 ले लेंगे। और अपने पास क्या है, 3 है। 3 सबसे ज़्यादा बार कितना है, एक बार, तो ये 3 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2 की घात 4 होता है 16 और गुणा 3, तो ये अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 48। यानी कि 48 वो संख्या है छोटी से छोटी जो इन सभी नंबर से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। यानी कि ये हमें भिन्न दी गई है, इनमें से सबसे छोटी हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, कि पहले क्या करेंगे, जो भिन्न दी गई है उनको लिख लेंगे। 5/8 है अपने पास और 3/4 है, 13/16 है और अगली है 7/12। अब या तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके कर लेंगे, या फिर एक और तरीका मैंने आपको बताया था, कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि हम इनका अंश और इनके हर का अंतर लेंगे और सभी के अंतर का एलसीएम लेके उसको जो है इनके अंश से गुणा कर लेंगे। अब या तो उससे कर लो या फिर आप इसका एलसीएम ले लो। जैसे हम क्या करेंगे, इनके जो हर है उनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, 48 अपने पास आ जाएगा। 48 इनका एलसीएम ले लिया हमने। 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 36। 16 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 39 अपने पास आ जाएगा। 12 से 48 को भाग करेंगे तो 4 बार और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28। अब इसमें से देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 28 आ रही है। और ये 28 किसकी निकल के आई है अपने पास, 7/12 की। यानी कि 7/12 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है अपने पास, एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिर की संख्या 60, पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो बकरियां हैं उनको x मानेंगे और जो मोर हैं उनको y मानेंगे। अब आप एक बात बताओ, सिर की संख्या दी गई है 60, तो बकरी है, एक बकरी है उसके एक ही सिर होगा, और मोर है तो उसके भी एक ही सिर होगा, तो इसको भी y लिख लेंगे और ये बराबर किसके करेंगे हम, 60 के। और पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 170। बकरी जो है उसके 4 पैर होते हैं तो इसको लिख देंगे 4x से, प्लस मोर जो है उसके 2 पैर होते हैं तो इसको लिख देंगे 2y से, और ये बराबर है किसके हैं, 170 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे इन सभी को। जब 2 से भाग करेंगे तो अपने पास ये कितना निकल के आ जाएगा, 2x, और ये आ जाएगा y बराबर 85। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में से इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो अपने पास यहाँ रह जाएगा x, y से y कट ही जाएगा, और 85 में से 60 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 25। यानी कि बकरियों की संख्या जो है वो निकल के आ गई अपने पास में कितनी, 25। और हमें ये निकालना था कि बकरियों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 25। और हमसे पूछा जाता है कि मोर की संख्या कितनी होती, तो हम y का मान निकाल लेते और y का मान यहाँ पे x का मान इस वाली समीकरण में रख देते। जब इसमें इसका मान रख देते तो अपने पास y का मान आ जाता 35 और ये मोर की संख्या हो जाती। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 है, 3 संख्याएं दी गई है, दूसरी संख्या जो है 3 गुना है पहली संख्या की और तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी संख्या की। यदि उनका औसत 70 है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इनमें से सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं मान लेंगे, जैसे कि x, y और z 3 संख्याएं। उसने बोला है कि दूसरी संख्या जो है 3 गुना है पहली संख्या की। तो दूसरी संख्या जो है 3 गुना है पहली को हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे और इसकी 3 गुना मतलब 3। आगे बोला गया है कि तीसरी संख्या जो है 2 गुना है दूसरी की। अब दूसरी 3 है तो इसकी 2 गुना कितनी हो जाएगी अपने पास, 6। और इनका औसत हमें दिया गया है 70। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं 1, 3 और 6, इनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के क्या करते हैं, इन संख्याओं को ऐड करेंगे, जो कि हो गया अपने पास में 10, और जितनी संख्या है उतने का भाग देना पड़ेगा। इसको बराबर कर देंगे किसके, इस 70 के, जो हमें औसत दिया गया है। यहाँ से 1 का मान जब हम निकालेंगे तो 0 से 0 और 3 उधर गुणा होगा तो अपने पास निकल के आ गया कितना, 21। हमसे क्या पूछा गया है, तीनों में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन तीनों में से सबसे छोटा अनुपात किसका है, इसका 1 का, इसका 3 है और इसका 6 है। तो हम क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे और वो 1 का मान अपने पास कितना है, 21। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब आ जाएगा 21। अगले सवाल की तरफ चलते, सवाल नंबर 5। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 5, जिसमें क्या बोला गया है हमसे कि एन ने 20,000 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। 6 महीने बाद सी 10,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपये का लाभ होता है तो एन का भाग कितना होगा। अब अपने पास क्या है, एक तो एन है और दूसरा कौन है, सी है। एन ने कितने लगाए इसमें, 20,000 रुपये उसने शुरुआत में लगा के और कोई व्यवसाय जो है स्टार्ट किया। उसके 6 महीने बाद जो है सी आ गया और उसने कितना लगाया, 10,000 रुपये लगाया। अब वित्तीय वर्ष बोला गया है, यानी एक वर्ष की बात की गई है। तो इसने तो क्या है, पूरे 12 वर्ष के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें 20,000 का, और सी जो है 6 महीने बाद आया है, मतलब उसने 6 वर्ष के लिए वो किया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो है अपने पास, ये तो है अपने पास इन्वेस्टमेंट और ये है गुणा टाइम। और इन्वेस्टमेंट गुना टाइम यानी कि उसने जो निवेश किया गया है और समय जो है इसका गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, ये होता है अपने पास में इसके प्रॉफिट के बराबर। तो अब हम इनका जो अनुपात निकालेंगे वो अपने पास प्रॉफिट का रेशो निकल के आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो है 20,000 और 10,000 है, दोनों कट जाएंगे और 6 से इसको काट देंगे 2 बार। ये आ गया 4:1। 4:1 आया है, ये अपने पास किसका अनुपात निकल के आया है, ये निकल के आया अपने पास में लाभ का अनुपात, यानी कि उनके प्रॉफिट का अनुपात। अब उसने क्या बोला गया है कि वित्तीय वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ होता है। तो ये 10,000 रुपये है वो किस अनुपात में इनका विभाजित होगा, इस 4:1 में। यानी कि जो 5 है टोटल, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 10,000 के। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2,000 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है कि एन का भाग कितना था। तो एन का भाग यहाँ पे 4 अनुपात है। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 2,000 है, 4 बराबर हो जाएगा अपने पास में 8,000। तो एन का भाग आ जाएगा अपने पास 8,000 रुपये। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब अपने पास क्या है, ए, बी और सी है। ए कितने दिन में करता है इसको, 4 दिन में। बी कितने में, 5 दिन में। और सी जो है 6 दिन में करता है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 60। इनका एलसीएम हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे और ये आ जाएगा 15। बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो ये आ जाएगी 12 और सी की निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 10। हमसे बोला गया है कि उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है। तो ये जो 777 रुपये मजदूरी मिलेगी किस अनुपात में मिलेगी, उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में। यानी कि ए को 15 के अनुपात में मिलेगी, बी को 12 के अनुपात में और सी को जो है 10 के अनुपात में मिलेगी। इन सभी को बराबर कर देंगे हम, इनको ऐड करके 777 के। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा अपने पास, 27 और 10 37।
ये 37 जो रेशो है ये किसके बराबर कर देंगे हम इस 777 रुपये के, और एक रेशो का मान निकालेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा 21। और हमें किसकी निकालनी है, ए का भाग निकालना है, और ए का अनुपात कितना है 15। एक का मान 21 है अपने पास, 15 का कितना हो जाएगा 15 गुणा 21। जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 30 और 1 31, यानी कि 315 रुपये जो है ए को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में बोला गया है 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना है, तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब उसने बोला 15 वर्ष बाद, यानी कि एक्स उसकी अभी वर्तमान है, 15 वर्ष बाद मतलब कि +15 कर देंगे, और यह बराबर है किसके, उसके 15 वर्ष पहले की, तो x माइनस 15, और इसके भी कितने 4 गुना की। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया x + 15 बराबर 4x और -60। x उधर जाके माइनस होएगा तो 3x, और 60 इसमें जुड़ जाएगा तो अपने पास आ गया 75, और x का मान निकालेंगे तो अपने पास कितना आ गया 25, यानी कि उसकी वर्तमान उम्र जो है 25 वर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है एक संयंत्र के मूल्य में 10% वार्षिक ह्रास होता है, यदि संयंत्र का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई भी जो संयंत्र है उसकी 10% की हानि होती है। जैसे अभी उसकी वैल्यू अगर 100 है तो अगले वर्ष क्या होगी 90 हो जाएगी, ऐसे 10% की हर वर्ष उसमें हानि होगी। अब उसका मूल्य क्या है 1 लाख है, ये 1 लाख रुपये उसका मूल्य है, और अगले वर्ष क्या होगा उसका 90% रह जाएगा, यानी कि जो 1 लाख था उसका 90% वो रह जाएगी, और उसके अगले वर्ष फिर क्या होगा, फिर उसका 90% रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर 90% हम लिख देंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चली जाएगी, और अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 81,000 रुपये उसका मूल्य रह जाएगा 2 वर्ष के बाद में, क्योंकि हर वर्ष उसमें 10% की हानि होती है। तो इसका जवाब आ जाएगा अपने पास ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल है अपने पास सैनिकों की एक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों हेतु भोजन उपलब्ध था। 30 दिनों के बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब शेष भोजन सामग्री बचे हुए सैनिकों के कितने दिनों तक चलेगा, यह हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 4000 सैनिक थे, ये 4000 सैनिक थे, इनके पास कितने दिन का भोजन था 190 दिन का। इसको बराबर कर देंगे किसके, 30 दिनों के बाद बोला गया है कि 800 सैनिक जाते हैं, यानी कि ये जो 4000 सैनिक थे 30 दिन बाद गए हैं, तो इन्होंने 30 दिन तक तो अपना भोजन यूज किया है। उसके बाद में क्या हुआ कि 800 सैनिक चले गए। अब 4000 थे उसमें से 800 चले गए तो कितने बचे 3200, और ये पूछा गया है कि अब बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा। ये 4000 गुणा 30, और ये जब इधर जाके माइनस होगा इसमें से तो ये आ जाएगा अपने पास 4000, 190 में से 30 जला जाएगा तो 160, बराबर कर देंगे हम किसके 3200 और गुणा x के। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 16 से इस 32 को काटेंगे 2 बार, 2 से 40 कट जाएगा कितनी बार 20 बार। तो x का मान कितना निकल के आ गया अपने पास में 20 दिन, यानी कि जो बचा हुआ शेष खाना है वह कितने दिन तक चलेगा हम सैनिकों के लिए 20 दिन। 20 नहीं, आप कितने आ जाएगा 1 जीरो और है अपने पास तो कितना 200, यानी कि वो जो खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा 200 दिनों तक, यही हमें निकालना था। ये आखिरी सवाल है अपने पास, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसके क्या है अपने पास दो तरीके हैं। पहला क्या है फॉर्मूला से, फॉर्मूला अपने पास क्या होता है अमाउंट बराबर मूलधन 1+r/100, और ये समय। इसमें जब मान रख देंगे 441 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि अमाउंट दिया गया है हमें मिश्रधन, तो 441 मूलधन हमें निकालना है। 1+r की वैल्यू कितनी दी गई है 5%, तो 5/100, और टी समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, ये आ जाएगा अपने पास 441 बराबर मूलधन, और ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21/20 गुणा
21/20। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 441 बराबर पी गुणा 21 हो जाएगा अपने पास 441, और 20 × 20 हो जाएगा 400। 441 से 441 कट जाएगा तो यहाँ पे मूलधन कितना निकल के आ गया अपने पास में 400 रुपये, और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये था फॉर्मूला से। और एक और तरीका मैं बताता हूँ इसका, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला तरीका है इसमें कि हमें 5% दिया गया है। 5% अपने पास क्या होता है, 5% होता है 1/20, और यहाँ पे ये क्या है मूलधन और ये क्या है इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, मूलधन और उसके अमाउंट का रेशो लेंगे। अब 2 साल बोला गया है तो 20 से 21 हो जाएगा, और अगली बजे में भी 20 से 21 हो जाएगा। ये अपने पास इसके मूलधन और अमाउंट का रेशो है। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, और ये आ जाएगा 441। हमें क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 441, और यहाँ पे अमाउंट कितना निकल के आ रहा है अपने पास 441, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। और हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन। मूलधन यहाँ पर अपने पास कितना है 400, और 1 बराबर 1 अपने पास है, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी कि मूलधन जो है इसका वो 400 ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे आपके 10 सवाल जो आपके सभी तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।